नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं सुनील त्यागी और आप देख रहे हैं गोल ऑफ स्टूडेंट। दोस्तों, आज हम जानेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसके पहले हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में जाना और उनके सभी भागों के बारे में जाना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और साथ में हमने पास्ट का इंडेफिनिट टेंस भी जाना, जिसे आप सिंपल पास्ट के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ हमने CIS का प्रयोग बताया, साथ में हैज हैव का यूज बताया एंड सिंस एंड फार का यूज भी हमने बताया। तो इन सभी क्लासों को आप देख सकते हैं। जैसे कि आपको SIS का प्रयोग नहीं आता है, हैज हैव का यूज करना नहीं आता है, सिंस फार का यूज करना नहीं आता है, यस आप पिछली क्लासों में जा कर के मैंने प्रेजेंट टेंस के क्लासों में जो है इन सभी के बारे में डिटेल के साथ बताया है, तो आप जा कर के वहाँ पर देख सकते हैं। तो अब दोस्तों जानेंगे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, इसकी पहचान क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस में कितने सेंटेंस बनेंगे, इन सभी के बारे में पूरे डिटेल के साथ अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कितने सेंटेंस बनते हैं, चाहे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, इन सभी के बारे में पूरे डिटेल के साथ जानेंगे। तो आप क्लास के अंत तक बने रहिएगा। और साथ में दोस्तों, यदि आपने पहले की क्लासें नहीं देखी हैं तो इसके पहले आप उन क्लासों को देखिए, तब जा कर के आप सारे जो है, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो एंड चाहे मेन वर्ब हो, इनका प्रयोग करना मैंने बहुत ही डिटेल के साथ बताया है, तो आप जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किसी काम का जारी रहना पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किसी काम का जारी रहना पाया जाता है। इसकी पहचान क्या है? तो पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। पहचान क्या है? रहा था, रही थी और रहे थे। और साथ में पास्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना हुआ है। क्या बनता है? तो देख लो, पहले सब्जेक्ट आता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज वर आता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज होता है। तो क्या स्ट्रक्चर बनता है? स्ट्रक्चर बनता है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद वाज वर्ब आएगा जो कि हेल्पिंग वर्ब है, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्रयोग होगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। अब चलिए दोस्तों, चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को पूरे डिटेल के साथ जानेंगे, और साथ में हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे होते हैं, इन सभी के बारे में पूरे डिटेल के साथ अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, हमारा आ गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया है। कब? प्रेजेंट की क्लासों में बताया है, सभी क्लासों में बताया है कि अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। जिन वाक्यों में नहीं का कोई प्रयोग नहीं होता उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिन वाक्यों में नहीं का कोई प्रयोग नहीं होता उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? तो दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस का अभी मैंने हाल ही में आपको बताया था कि क्या स्ट्रक्चर बनता है। तो इसका स्ट्रक्चर बनता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज वर आएगा, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगेगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज वर, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। अब दोस्तों, इसी स्ट्रक्चर के अनुसार हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे होते हैं, चलिए देखते हैं। अब आ गया हमारा कौन सा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे होते हैं। जैसे कि सीता मधुर गीत गा रही थी। सीता मधुर गीत गा रही थी। सीता वाज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। सीता वाज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। मैं छत पर पतंग उड़ा रहा था।
मैं छत पर पतंग उड़ा रहा था। आई वॉज फ्लाइंग काइट ऑन माई रूफ। आई वॉज फ्लाइंग काइट ऑन माई रूफ। मेरी माँ खाना बना रही थी। मेरी माँ खाना बना रही थी। माई मदर वाज कुकिंग फूड। माई मदर वाज कुकिंग फूड। वह पढ़ाई कर रहा था। वह पढ़ाई कर रहा था। ही वाज डूइंग हिज स्टडीज। ही वाज डूइंग हिज स्टडीज। और दोस्तों, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट में क्या करना है, आपको प्रैक्टिस भी करना है। चाहे अफर्मेटिव का हो, निगेटिव का हो या इंट्रोगेटिव का हो, इन सभी के जो है 100 सेंटेंस बनाएंगे तो आप निश्चित तौर पर हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस की तरफ कि निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं और इसके हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे होते हैं। अब आ गया दोस्तों हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग किया जाता है, जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग किया जाता है उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब दोस्तों इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? तो सिंपल सा है। स्ट्रक्चर कैसे बनता है? तो सबसे पहले दोस्तों आता है, क्या आता है? तो सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद वाज वर आएगा जो कि हेल्पिंग वर्ब है, और फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज होता है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। तो कैसे बनेगा स्ट्रक्चर? तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज वर जो कि हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसी स्ट्रक्चर के अनुसार हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे होते हैं, तो चलिए देख लेते हैं कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे होंगे। तो अब निगेटिव सेंटेंस बनने से पहले दोस्तों मैं हेल्पिंग वर्ब वाज वर का यूज करना आपको बता दूं कि इनका यूज कैसे होता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि ये टेबल बनी हुई है सेम ऐसे ही आप टेबल बना दीजिएगा। एक तरफ वाज का और दूसरी तरफ वर का यूज। और वाज के नीचे आप क्या लिखेंगे? तो सिंगुलर नाउन के साथ वाज का यूज होता है। तो हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ यदि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसके साथ हमेशा वाज का यूज होगा। जैसे कि वह पढ़ाई कर रहा था, ही वॉज डूइंग हिज स्टडीज। ही वॉज डूइंग हिज स्टडीज। अब वर का यूज कहाँ पर होगा? तो प्लूरल नाउन के साथ हमेशा वर का यूज होता है। प्लूरल नाउन के साथ हमेशा वर का यूज होता है। जैसे कि तुम स्कूल जा रहे थे, यू वर गोइंग टू स्कूल। यू वर गोइंग टू स्कूल, तो इसमें वर का यूज हुआ है। इसी तरह जैसे वी के साथ और यू के साथ, इनके साथ क्या आएगा? तो इनके साथ हमेशा आएगा वर आएगा। अब हम जानेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस के हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे होते हैं। जैसे कि मेरा भाई नहीं खेल रहा था। मेरा भाई नहीं खेल रहा था। माई ब्रदर वाज नॉट प्लेइंग। माई ब्रदर वाज नॉट प्लेइंग। वह स्नान नहीं कर रहे थे। वह स्नान नहीं कर रहे थे। ही वॉज नॉट बाथिंग। ही वॉज नॉट बाथिंग। तुम स्कूल नहीं जा रहे थे। तुम स्कूल नहीं जा रहे थे। यू वर नॉट गोइंग टू स्कूल। यू वर नॉट गोइंग टू स्कूल। वह पत्र नहीं लिख रहा था। ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। अब दोस्तों हम चलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस के इंट्रागेटिव सेंटेंस की तरफ कि इंट्रागेटिव किसे कहते हैं, उसके हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे होते हैं और उसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है। इन सभी के बारे में हम पूरे डिटेल के साथ जानेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने इंट्रागेटिव सेंटेंस की तरफ। अब आ गया दोस्तों हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रागेटिव सेंटेंस। कौन सा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रागेटिव सेंटेंस। तो इंट्रागेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? मैंने आपको प्रेजेंट की सभी क्लासों में इंट्रागेटिव सेंटेंस के बारे में बताया है कि किसे कहते हैं। तो आप जा कर के देख लीजिए या फिर मैं अभी बता ही देता हूँ आपको। तो जिन वाक्यों में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, किसके लिए इत्यादि शब्द पूछे जाते हैं वहाँ पर इंट्रागेटिव सेंटेंस होता है।
जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, किसके लिए इत्यादि शब्द पूछे जाते हैं उसे इंट्रागेटिव या फिर प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। दोस्तों, इसमें दो तरह के सेंटेंस बनते हैं। तो पहले हम सिंपल जो सेंटेंस बनता है और सिंपल स्ट्रक्चर है इसको जान लेते हैं। इसके बाद हम फिर इससे जो है WH फैमिली का यूज करना भी बताएंगे। तो पहले आप सिंपल सीखिए, इसके बाद हम WH फैमिली का बता देंगे बिल्कुल इजी से वे के साथ। तो दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो इसका स्ट्रक्चर बनता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, वाज वर आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और लास्ट में ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क भी आएगा। तो सबसे पहले वाज वर्ब जो कि हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और लास्ट में ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क भी आएगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे होते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस का। कौन सा? तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रागेटिव सेंटेंस का हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट। तो हमने इसका स्ट्रक्चर क्या जाना था? तो हमने सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जाना था, हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और लास्ट में ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क भी आएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, हम जो है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे होते हैं। जैसे कि क्या गांव में ठंडी हवा चल रही थी? क्या गांव में ठंडी हवा चल रही थी? Was the cold wind blowing in the village? Was the cold wind blowing in the village? क्या पंछी आकाश में उड़ रहे थे? क्या पंछी आकाश में उड़ रहे थे? Were the birds flying in the sky? Were the birds flying in the sky? क्या तुम दिल्ली जा रहे थे? क्या तुम दिल्ली जा रहे थे? Were you going to Delhi? Were you going to Delhi? अब दोस्तों यह कौन सा है? तो यह हो गया हमारा प्लूरल नाउन है, तो इसमें वर का यूज हुआ है, देख लीजिए आप। अब इसके बाद कौन सा है? क्या मुकेश गीत गा रहा था? क्या मुकेश गीत गा रहा था? वाज मुकेश सिंगिंग अ सॉन्ग? वाज मुकेश सिंगिंग अ सॉन्ग? दोस्तों, यदि हमारी क्लास आपको पसंद आई हो तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स की भी मदद हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टेंस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।